कई बार ये निर्णय किया कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगी, अब मुझ में लड़ने की साहस नहीं किया। मैंने कितनी बार बीओ सर के द्वारा गलत सूचना दिया गया कि ये महिला जो है 2-2 जगह केस फाइल की हुई है और वहाँ बरगला करके जो है केस को मेरा खारिज करवा दिया। बच्चों को दिखाया सर कितने मुश्किल से, एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। 4 साढ़े 4 साल के बच्चों को लेकर के 16 किलोमीटर रोज जाना और आना। आसान चला कि मेरी बेटी का स्थानांतरण इतनी दूर और उस विद्यालय में हुआ है जहाँ गोली बंदूक चलता है और बीओ सर के द्वारा कुछ नहीं एक्शन लिया जाता है। मेरी माँ माँ भी थी जिनके भरोसे हम बच्चों को छोड़ के जाते थे, नौकरी करते थे, वो भी चल बसी। कसक किसका जिंदगी भर रहेगा कि बीओ सर के इतना हम मेरे आसपास इस तरह का जो है जाल उन्होंने बुन दिया कि हम उसी में उलझ के रह गए। परिवार को माँ जगत में कुछ ऐसे लोग भी घुस गए हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट या और दूसरे माध्यम से हैं, वो शिक्षक नहीं है, एक तरह से कहिए तो वो लोग माफियाओं का काम करते हैं जी। और पूरा शिक्षक जगत बदनाम होता है जी। उसी का खामियाजा। नमस्कार, सफल तक न्यूज देख रहे हैं और मैं मनोरंजन भारद्वाज मौजूद है बिहटा प्रखंड अंतर्गत। हमारे साथ एक पीड़िता शिक्षिका हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये 2 बच्चे और इनकी माँ हैं और एक शिक्षिका है। पीड़िता शिक्षिका हम कहेंगे इसलिए कि इनको कहीं न कहीं अपने ही विभाग के बड़े पदाधिकारियों द्वारा पीड़ित किया जा रहा है, कई तरह के टॉर्चर किया जा रहा है और यही वजह है कि हमने इनको केवल शिक्षिका नहीं पीड़िता शिक्षिका बतलाया है। हाल बिशंबरपुर मिडिल स्कूल में पदस्थापित हैं। आपको बतला दें कि इनका स्कूल जो है बिहटा नगर परिषद सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इनके साथ क्या कुछ हुआ है इस वीडियो के माध्यम से बतलाने का प्रयास करेंगे। आपका विजय लक्ष्मी प्रसाद। आप किस विद्यालय में हैं अभी? उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशंबरपुर में। कैमरे के पीछे भी देख रहा था, भावुक हो रही थी, क्या वजह है, दिक्कत क्या है, कौन परेशान कर रहा है आपको? सर बहुत परेशानी मैंने झेला है पिछले 2 सालों से। मेरे ही विद्यालय के 2 शिक्षक हैं जो आदतन आप जानते हैं बिहार के अधिकतर स्कूलों में वही है, सीएल की समस्या और स्कूल ना आने की समस्या, जिसकी प्रभार लेने के बाद मेरी जिम्मेवारी बनती थी। तो मैंने जो है लगातार अपने बीओ अपने जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको लिखित रूप में, ये देख सकते हैं आप, मैंने कितने उनको आवेदन जो है लिखे हैं। किनको लिखे हैं सारा आवेदन? प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि ये फला शिक्षक द्वारा जो है नहीं आते हैं, असमय हमको सूचना देते हैं, इस तरह से हमको विद्यालय चलाने में परेशानी हो रही है। तो इसके एवज में उनको उनके विरुद्ध कुछ विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने जो है मेरे ही खिलाफ बहुत सख्त खुला मोर्चा खोल दिया। बीओ सर ही अनुशंसा से गलत अनुशंसा करके उन्होंने इस बात को रखा कि नहीं रखा भगवान जाने, लेकिन नगर परिषद से मेरा जो है स्थानांतरण प्रखंड में कर दिया गया है। कहाँ पे ट्रांसफर कहाँ कर दिया? ट्रांसफर मेरा किया गया है उत्क्रमित मध्य विद्यालय पहाड़पुर में, जो कि प्रखंड के अंतर्गत आता है, और मेरा ट्रांसफर भी जो है प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा किया गया है। जबकि हम तो नगर परिषद के कर्मी हैं, मेरा जो है स्थानांतरण भी परिषद के अंतर्गत ही होना चाहिए था। इन सारी बातों को लेकर के जो है मैंने कई बार सारे पदाधिकारियों को चिट्ठी लिखा है। ट्रांसफर किसके द्वारा किया गया, किसके पत्र के द्वारा? सर ट्रांसफर जो है प्रखंड नियोजन इकाई, जो भी नियोजन इकाई होती है उसके द्वारा किया जाता है, लेकिन हाँ बीपीआरओ के द्वारा। लेकिन अनुशंसा की जहाँ बात होती है तो ये जो है बीओ का ही उसमें रोल होता है। वो उनके अनुशंसा पर मेरा, जैसे चिट्ठी आप देख सकते हैं जो पत्र निकला है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि बीओ के अनुशंसा के आधार पे जो है आपका स्थानांतरण किया जा रहा है। जो नियमावली बताया गया है 2012 वो निर्सित नियमावली है, वो प्रभावी नहीं है। 2020 नियमावली प्रभावी है। तो इन सारी बातों को लेकर के जो है मैं डीपीओ सर के पास गई, डीओ सर के पास गई, डायरेक्टर सर के पास गई, जहाँ तक हम जा सकते थे। बीपीआरओ साहब से मिले आप? बीपीआरओ सर के पास गए हैं सर, बात बोले हैं। तो जब भी हम उनसे मिले हैं तो बोले कि ठीक है अगला जो बैठक होगा उसमें आपका रद्द करवा देंगे। वो कहते हैं लेकिन करते नहीं। फिर हुआ जब नहीं गए तो उन्होंने चिट्ठी निकाला कि अगर आप 1 सप्ताह के अंदर में योगदान नहीं करेंगी तो आपको निलंबित कर दिया जाएगा। कौन चिट्ठी निकाले? बीपीआरओ के ही माध्यम से चिट्ठी निकाला गया। वही दोबारा चिट्ठी निकाले कि 1 सप्ताह के अंदर नहीं जाएगा तो आपको निलंबन कर देंगे, निलंबन कर दिया जाएगा। इस स्थिति में 1 सप्ताह के अंदर में तो कहीं से भी राहत मिल पाना संभव नहीं था, इसलिए मजबूरी में हमको जो है वहाँ योगदान करना पड़ा। योगदान करने के उपरांत हम पुनः जो है जिला अपील प्राधिकार जो हमारा डिपार्टमेंटल कोर्ट है वहाँ गए। तो उस समय डिपार्टमेंटल कोर्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट वाला फंक्शनल नहीं था, तो हम राज्य आयोग चले गए, स्टेट आयोग वहाँ चले गए। तो वहाँ जो है बीपीआरओ और बीओ सर के द्वारा गलत सूचना दिया गया कि ये महिला जो है 2-2 जगह केस फाइल की हुई है और वहाँ बरगला करके जो है केस को मेरा खारिज करवा दिया गया। फिर पुनः मैं वहाँ से वापस आ गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आई। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है जो भी मेरा पक्ष था मैंने अपना पक्ष रखा। 2 बच्चों को दिखाया सर कितने मुश्किल से, एक महिला के लिए कितना मुश्किल है। 4 साढ़े 4 साल के बच्चों को लेकर के 16 किलोमीटर रोज जाना और आना आसान खेल नहीं है। किसी समय मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है, बच्चे संभलते नहीं है। कैमरा पर दिखाइए, आपका आंसू देख के शायद बीओ साहब
अब बीपीओ साहब और के पाठक जो ईमानदार आईएएस ऑफिसर है, जो भी अपर मुख्य सचिव के है, उनको शायद आपका आंसू दिखाई दे दे। जैसे ही मेरी माँ को पता चला कि मेरी बेटी का स्थानांतरण इतनी दूर और उस विद्यालय में हुआ है जहाँ गोली बंदूक चलता है और बीओ सर के द्वारा कुछ नहीं एक्शन लिया जाता है, मेरी माँ सदमे में चली गई कि ये 2 छोटे बच्चे हैं, ये नौकरी करेगी कि बच्चों को देखेगी। और मेरे साथ और बड़ी दुर्घटना हो गई कि जो एक माँ भी थी जिनके भरोसे हम बच्चों को छोड़ के जाते थे, नौकरी करते थे, वो भी चल बसी। वो कसक इसका ज़िंदगी भर रहेगा कि बीओ सर के इतना हम मेरे आसपास इस तरह का जो है जाल उन्होंने बुन दिया कि हम उसी में उलझ के रह गए। परिवार को, माँ को, किसी को समय नहीं दे पा रहे हैं, बार बार कोर्ट कचहरी जा रहे हैं। हस्बैंड कहाँ रहते हैं आपके, क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे बाहर रहते हैं सर, थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, प्राइवेट काम काज करते हैं? प्राइवेट काम काज करते हैं सर, ज़्यादा नहीं है। घर में और दूसरा कोई जेंट्स सदस्य नहीं है? नहीं सर, सब लोग अपना अपना परिवार लेकर अलग रहते हैं। इस नौकरी के चलते ही सर हम यहाँ बिहटा में रहते तो हैं। अभी आप नगर पंचायत, नगर परिषद से हटकर ग्राम पंचायत के स्कूल में हैं या यहाँ वापस आ गई? जिला प्राधिकार के आदेश के द्वारा 1 महीना हो गया हम यहाँ उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशंबरपुर में दोबारा योगदान कर चुके हैं, मगर फिर से बीओ और बीपीआरओ सर के द्वारा एक केस जो है राज्य आयोग में दायर किया गया है। रिलीफ राहत जो हमको दिया गया है कोर्ट से, उसके अगेंस्ट ये लोग चले गए हैं। अब ना चाहते हुए भी सर हमको 2 जगह केस लड़ना पड़ेगा। रीजन क्या है आखिर एक महिला को इतना परेशान करने का? कैसे सर ये उनको तो आप कैमरे में पूछ रहे हैं, अगर ऑफ कैमरा होता तो आपको शायद पूछना भी नहीं पड़ता। सभी लोग जानते हैं कि सब कुछ किस चीज़ के लिए किया जा रहा है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है सर। जी। अब हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, सबकी डिमांड नहीं पूरा कर सकते। शिक्षा जगत में कुछ ऐसे लोग भी घुस गए हैं जो फर्जी सर्टिफिकेट या और दूसरे माध्यम से हैं, वो शिक्षक नहीं है। एक तरह से कहिए तो वो लोग माफियाओं का काम करते हैं जी। और पूरा शिक्षक जगत बदनाम होता है जी। उसी का खामियाजा हम मैं भुगत रही हूँ। फिलहाल आपका जिस विद्यालय से ट्रांसफर किया गया था उसी में फिर आ गए? हाँ सर, मैं पुनः अपने मूल विद्यालय में ही अभी काम कर रही हूँ, वहीं पे कार्यरत हूँ। एक शिक्षक के रूप में क्या या प्रभारी के रूप में? नहीं सर, केस अभी जिला के कोर्ट से हमको जो है सिर्फ इंटरिम रिलीफ मिला है कि जब तक इनका केस निष्पादन नहीं होता है तब तक जो है ये अपने मूल विद्यालय में रहेंगी। अब ये तो आगे देखें। नहीं सर, पेमेंट मेरा जो है 3रा महीना चल रहा है। इस साल हमको जो है 2 महीना पहले मेरा पेमेंट बंद कर दिया गया, कोई कारण का, कोई भी ठोस कारण नहीं। जबकि अपर मुख्य सचिव का मैंने देखिए सर सारा लेटर मैंने निकाला हुआ है जिसमें जो है पूरी साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी शिक्षक का वेतन बंद नहीं होना चाहिए। आप निलंबित कीजिए, निलंबन अवधि में भी शिक्षक को आधा भत्ता मिलता है जिससे अपने परिवार का गुजारा भत्ता करता है, लेकिन हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है। तो वेतन बंद हो जाने के कारण से मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अधिक खराब हो गई है। बच्चों का पढ़ाई लिखाई बंद हो गया है। स्कूल से भी ऐसे संदेश आते हैं कि जब आपकी हैसियत नहीं है पढ़ाने की तो क्यों नाम लिखाया था। कई महीना से बंद है पेमेंट आपका? ये 3रा महीना होने जा रहा है। 3रा महीना से बंद है? पिछले साल का भी 2 महीने का पेमेंट अभी तक हमको नहीं मिला है। के पाठक जी से क्या चाहती हैं न्याय, और न्यायालय में जो गई हैं क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि सर अगर कोई भी प्रभारी है या कोई भी अपने पद पर है तो उसके पास जिम्मेवारी होती है। अगर वो सच्चा ईमानदार है तब शायद मैंने बीओ के पास किया तो उनको उस पर ज़रूर एक्शन लेना चाहिए, विधि सम्मत एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन 1-2 नहीं, मैंने लगता है कि 8-9 इससे भी ज़्यादा उनके पास जो है अपनी स्कूल की स्थिति बताई कि मेरे विद्यालय की स्थिति है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी पॉजिटिव कार्रवाई नहीं किया गया। वो सारे कार्रवाई मेरे अगेंस्ट ही किए गए, सारे झूठे इलीगल काम मेरे साथ किए गए बीओ साहब द्वारा। क्या नाम हुआ बीओ साहब का आपका? नवेश कुमार। आपका क्या नाम हुआ? गोपाल जी। आपका ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाना चाहिए था? नगर परिषद क्षेत्र में है। मेरा ट्रांसफ़र जो है नगर परिषद नियोजन इकाई द्वारा किया जाना चाहिए, जिसके जो है सचिव कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, उनको ये अधिकार है, न कि प्रखंड शिक्षक, न कि प्रखंड नियोजन इकाई को। ये आप सही बोल रहे हैं, जो नियम कहता है यही बोल रही है। जी हाँ, जो नियम है। ये शिक्षिका है, उनको ये पता है नियम, और ये बीओ साहब और बीपीआरओ साहब को नहीं पता है। ये पेपर देखिए सर, ये खुद बीओ सर का ही जो है कागज है जिसमें उन्होंने जो है जब परिषद के कर्मियों की जो शिक्षक बहाली होने वाली थी उसमें इन शिक्षकों का उन्होंने जो है बहाल किया है नियोजन इकाई के इसमें बहाली में मदद करने के लिए शिक्षकों का। तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि बीओ सर को ये पता ही नहीं है कि 2020 में ही जो है विशंबरपुर नगर परिषद बन चुका है। उनको सारी चीज़ों की जानकारी है सर। विजय लक्ष्मी प्रसाद पीड़िता शिक्षक से मैंने बतला दे कि सफ़र तक न्यूज के माध्यम से वो हकीकत दिखाया जो शिक्षा विभाग का निकला। इन्हीं शिक्षकों पर ऐसे ऐसे छोटे बच्चे, अपने नहीं सारे बच्चों को भविष्य संवारने का, अच्छा ज्ञान देने का जिम्मेवारी रहता है, और ये बेचारी आज दर दर भटक रही हैं। अपने ही बीओ और बीपीआरओ द्वारा गलत तरीके से आवेदन निकालना, आदेश निर्गत करना, आपका ट्रांसफ़र कर देना, पेमेंट बंद है 3-4 महीने से,
और अब ये समझ पा रही हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं कैसे, बच्चे का भरण पोषण कैसे हो, महिला हो कौन से व्यक्ति के पास जाके हाथ पसारे ताकि हमारे घर का खर्चा चले। बाहर शिक्षा विभाग और बाहर बीओ साहब, हद कर दिए बीओ साहब, बीपीओ साहब। हम तो आपसे हाथ जोड़ करते हैं कि आपके घर की महिलाएं भी ये वीडियो देखें और जाने कि एसी में बैठकर कोट पैंट पहनकर हमसे निकलते हैं कि हम इतने बड़े पद पर हैं। अब आपके पति देव, आपके बेटा या जो भी पत्नी है वो भी जाने कि हमारे साहब कितने अच्छे हैं। के पाठक महोदय, के पाठक सर, आपसे बड़ी उम्मीद करके हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ऐसे महिला को आप भी संज्ञान में लेकर उचित न्याय दिलवाएं, और ताकि ये बीओ साहब, बीपीओ साहब को पता चले कि हम पैरवी और झूठे तरीके से पैरवी, पैसे के बल पर किसी महिला को सही रहते हुए गलत तरीके से प्रताड़ित ना कर सके और ना करें। उनको पता होना चाहिए कि के पाठक सर हमारे ऊपर हैं, वरना आप अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो ऐसे ऐसे बीओ साहब के अंदर पता नहीं कब एक कुछ ट्रेजेडी बड़ा हो जाए। इनकी माँ मर गई है। मैं कई बार ये निर्णय किया कि अब मैं आत्महत्या कर लूँगी, अब मुझमें लड़ने की साहस नहीं किया। मैंने कितनी बार अपने शिक्षक जो भी मेरे हैं सदस्य लोग, उन लोग से कहा कि अब मैं नहीं लड़ पा रही हूँ, अब मैं आत्महत्या कर लूँगी बच्चों के साथ। सुनिए, महिला बार बार अपने अंदर आत्मा को दबा रही है कि हमारे पीठ पीछे बच्चा गर्मी में, इतनी गर्मी में सर 46 डिग्री, कोई घर से बाहर नहीं निकलता है। हम फोटो कॉपी कराना है, आवेदन लेना है, कभी डीओ ऑफिस, कभी कोर्ट, कभी वकील के पास, कभी इधर दौड़ रहे हैं। 8 घंटे नौकरी करने में तो हमारा आधा जान सूख जाता है सर। और पिछले 2 साल से लगातार हम यही काम कर रहे हैं। एक दिन भी मेरे पास रेस्ट नहीं है, एक दिन भी रेस्ट नहीं है। मेरा सीएल तक इसी में चला जाता है। स्पेशल जो लीव लेते हैं वो सब लीव भी मेरा यही सब काम काज करने में चला जाता है। देखिए, तो हम एक मीडिया कर्मी थे, हमारा तो मन अंदर से टूट ही गया महिला का दर्द सुन के। लेकिन देखना यह है कि ये दर्द बीओ साहब, बीपीआर साहब, के साहब को क्या कितना दर्द दे पाता है। क्योंकि मैं भी बीटा में कई न्यूज कवरेज किया है स्कूल से, मुझे जहां तक पता है, जानकारी है कि के पाठक सर, आप यदि ईमानदारी से बीटा प्रखंड, बीटा बीआरसी के अंदर ईमानदारी से पता करेंगे कि थोड़ा बीओ साहब का हम काला चिट्ठा जान ले, इनकी हकीकत जान ले, तो इस बीआरसी के अंतर्गत बहुमत आपको यही मिलेगा कि ऐसे बीओ साहब को जल्दी से कान पकड़ के दूसरे जगह ले जाइए। और अच्छा कहेंगे तो वही जो कुछ टीचर के रूप में जो दरिंदे बन गए हैं अपने विभाग के, जो उनकी दलाली करते हैं, उनके नज़र में पाक साफ मिलेंगे आपके बीओ साहब। अन्यथा इस पूरे बीआरसी के शायद ही कोई शिक्षक होगा जो बीओ साहब से परेशान न होगा, उनके ऊपर जो टॉर्चर किया जाता है उसका मार नहीं झेल रहा होगा। फिलहाल आप सफर तक न्यूज के माध्यम से वीडियो देख रहे थे। मैं मनोरंजन भारद्वाज, बीटा से।